और मुझे गर्व है कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार गरीब की सेवा की भावना से उनके लिए जी जान से काम कर रही है। हम गांव गांव तक सड़कें बना रहे हैं ताकि सुविधा मिले तो सबको मिले। हम गरीबों के लिए नए घर बन रहा है। झारखंड के 12 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनने के बाद 12 लाख गरीब भाइयों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को पक्के घर मिले हैं। हर परिवार को बिजली मिले, पर्याप्त बिजली मिले, गरीब से गरीब बहनों को रसोई गैस मिले, हर घर जल पहुंचे, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के ऐसे ही प्रयासों से मेरे गरीब भाई बहनों में गरीबों के विरुद्ध लड़ने का, गरीबी के खिलाफ लड़ने का, गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने का, गरीबी दूर करने का नया साहस पैदा हुआ है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार गरीब की मुसीबतें समझती है, गरीब के सुख दुख की साथी है। कोरोना के इस कालखंड में 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई। इस दौरान हमारी सरकार ने गरीब को मुफ्त वैक्सीन से लेकर उनके खाने पीने तक हर चीज का ध्यान रखा। और इतना बड़ा देश, कोई गरीब के घर का चूल्हा न जले, इसकी हमने पूरी तकेदारी की ताकि गरीब भूखा न सो जाए। झारखंड के भी लाखों लोगों को केंद्र सरकार की मुफ्त राशन वाली योजना का लाभ मिल रहा है। भाई और बहनों, आज मुझे एम्स देवघर में नई सुविधाएं शुरू करने का भी मौका मिला है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। यही झारखंड की धरती है जहां से जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, आयुष्मान भारत योजना का उद्घाटन प्रारंभ यही झारखंड से हुआ था। इस योजना के तहत देश के 3 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। इसमें झारखंड के भी 12 लाख से अधिक बहन भाइयों ने इसका लाभ लिया है। इन लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर अपना मुफ्त इलाज कराया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इससे सिर्फ झारखंड के गरीबों को ही 1400 करोड़ रुपए, अगर ये योजना न होती तो उनको अस्पताल के 1400 करोड़ रुपए का बिल भरना पड़ता। आज इस योजना के कारण झारखंड के लोगों के जेब में वो 1400 करोड़ रुपया बच गया है। मेरे भाइयों बहनों, सोचिए, इतना पैसा खर्च करके इलाज करने के बजाय मेरा गरीब भाई बहन तो यही सोचता कि भाई कुछ नहीं करना है, थोड़ी तकलीफ होगी, अब कितने दिन जीना है। भाइयों बहनों, वो दवाई न करवाते, घर पे बैठे रहते। मेरी माताएं तो बताती भी नहीं कि मुझे पीड़ा हो रही है, क्योंकि मां को रहता है कहीं बेटे को कर्ज हो जाएगा, वो दर्द झेलती रहती। लेकिन मां, तेरे बेटे पर कर्ज न पड़े, तेरा दूसरा बेटा बैठा है तेरी चिंता करेगा। लेकिन भाजपा सरकार की योजना गरीब के लिए बहुत बड़ा संबल बनकर आई है। आयुष्मान भारत योजना की वजह से झारखंड के लोगों को, गरीबों को देश के दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों में भी बहुत मदद मिल रही है। यहां देवघर में एम्स बनने से भी गरीबों की बहुत बचत होने वाली है। साथियों, आदिवासी समाज का सशक्तिकरण, उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य भाजपा की प्राथमिकता है। ये केंद्र सरकार की नीतियों में साफ साफ झलकता है। देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में
अनेक जिले झारखंड के हैं, उसमें भी अधिकतर मेरे ये संथाल परगना में है। कुछ महीने पहले ही देश के 44 जनजातीय जिलों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके लिए सरकार लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसका लाभ झारखंड के अनेक जिलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों, यहां के युवाओं को होने वाला है। इससे जनजाति था। नाले का पानी लगातार बढ़ रहा था। नाले में पानी के बहाव में तेजी देखी गई और ऐसी स्थिति में यात्रियों को वहां से निकालना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया। इन सभी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी देर तक पानी के कम होने का इंतजार किया गया। तब तक पुलिस प्रशासन ने लोगों को बद्रीनाथ में ही रोककर रखा और जब नाले में पानी का स्तर गिरा, उसके बाद बीआरओ के कर्मचारियों की निगरानी में एक एक कर वहां से गाड़ियों को निकाला गया। लेकिन संघर्ष बराबर बना रहा। कई लोगों की जान पर बनाई थी। ऐसे में पूरी सावधानी से नाले से लोगों की गाड़ियों को धक्का देकर नाले से बाहर निकाला गया। कुछ इसी तरह के हालात जोशीमठ में फूलों की घाटी पर भी बन गए, जहां 2 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड हो गई। पहाड़ खिसकने की घटना के बाद पैदल आने जाने का रास्ता भी टूट गया। चारों तरफ पहाड़ का मलबा सड़क पर बिखरा मिला। मिट्टी के साथ छोटे बड़े पत्थरों ने रास्ते में बाधा डालने का काम किया। कहीं कहीं सड़क भी टूट गई। इन हालात में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम फैसला लिया और बताया जा रहा है कि सैलानियों के लिए फूलों की घाटी को फिलहाल बंद कर दिया गया है और यही वजह है कि बीते 2 दिन से वहां सैलानी नहीं पहुंच रहे। इस बीच खबर है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को संकट से निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी योजना बनाई है, जिस पर काम किया जा रहा है। श्रीलंका की आर्थिक मदद का फैसला करके पीएम पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं और खबर है कि उनका अगला प्लान श्रीलंका को कंगाल कर चुके चीन को चित कर सकता है, जिससे कंगाल श्रीलंका में फैली अराजकता थोड़ी कम हो सकती है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं और उन्होंने 2 दिन पहले राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया था। ये लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का विरोध करते करते राष्ट्रपति भवन में ऐसे घुस गए थे जैसे चींटियों का झुंड बिल में घुसता है। जिसके बाद खबर आई उन्होंने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी फूंक डाला। नौबत यह आ गई कि गोटाबाया राजपक्षे एक सीक्रेट जगह छुप गए और उन्होंने 13 जुलाई को पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। यानी श्रीलंका में सत्ता में बैठे लोग जनता से डर गए हैं और खुद ही पद छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता को न अपने राष्ट्रपति पर भरोसा है और न ही प्रधानमंत्री पर। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश श्रीलंका की ओर मदद का हाथ बढ़ाया और एक सच्चा पड़ोसी देश होने का फर्ज निभाया। श्रीलंका का खजाना इस समय खाली है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया और दरिया दिल भारत की ओर से $380 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 30,000 करोड़ रुपए की मदद का फैसला किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी दी थी। The Sri Lankan crisis is obviously a very, very serious matter.